हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम प्रश्नावली 2.3 का बेसिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमने 2-3 फंक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहला पहला अक्षर अगर ध्यान से देखें तो GIF भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक फलन होता है, फलन f(x) बराबर, बॉक्स में x लिख दें हम, ठीक है, जहाँ x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसे ही हम महत्तम पूर्णांक फलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फलन को महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हो गया कि महत्तम पूर्णांक फलन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया f(x) बराबर बॉक्स में x, जहां आप x का मान कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। और दोस्तों, सारे के सारे रियल नंबर रियल लाइन पे होते हैं, तो हम एक रियल लाइन समझने के लिए बना लेते हैं। ये रियल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके 0.9 और यहाँ पे 1, ठीक है। इसी तरीके से इधर माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3 और ऐसे चलता चलता माइनस का 0.9 और माइनस का 1, और इधर बीच में और बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर माइनस का 2, माइनस का 3 ऐसे चलती जाएगी। इधर भी 2, 3 और ऐसे ये चलती जाएगी। बहुत सारी संख्याएं आती हैं रियल लाइन के ऊपर। दोस्तों, ये जो फलन होता है f(x) बराबर बॉक्स x, जिसको हम महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, इसको भगवान विष्णु ने श्राप दे रखा है। एक जगह तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, यहाँ पे इसको भगवान विष्णु ने श्राप दे रखा है। और श्राप क्या दे रखा है कि तेरे अंदर पॉइंट का कोई भी नंबर आएगा, तेरे अंदर x का कोई भी मान आएगा, अगर वो पूर्णांक है तो पूर्णांक तेरे को मिल जाएगा। लेकिन पूर्णांक के बाद अगर पॉइंट में कुछ भी आया ना, तो वो तेरे को कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई संख्या पूर्णांक तूने ली तो तुझे पूर्णांक मिल जाएगा, अगर पूर्णांक के साथ पॉइंट में आगे कुछ भी आया तो तुझे वो पॉइंट वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो x का मान है वो या तो पूर्णांक मिलेगा, पॉइंट के बाद भी जो भी संख्याएं आती हैं वो नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x का जो मान होता है वो x से कम मिलेगा इसको, या फिर x के बराबर मिलेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको मिल गया पॉइंट में 5.9, तो भगवान ने इसको श्राप दे ही रखा है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, यहाँ पे देखो क्या है, पूर्णांक, ये पूर्णांक मान ही देने वाला है रिजल्ट में, ये पॉइंट वाला आपको नहीं देगा, ये खा जाएगा। अगर आपने 0.1 लिया तो पॉइंट वाला मान आपको नहीं देगा, आपको ये देगा 0। अगर आपने 3.1
0.923 ऐसे कुछ इसके अंदर रखा तो ये आपको 3 ही देने वाला है, पूर्णांक ही देने वाला है। पॉइंट के बाद जो कुछ भी आता है वो मान आपको नहीं देने वाला है। महत्तम पूर्णांक फलन मतलब ये पूर्णांक ही देगा, ठीक है। इसने साफ साफ बोल रखा है कि 3 या 3 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक। अब यहाँ पे देखो 3 या 3 से छोटे पूर्णांक तो माइनस के भी होते हैं, 0 1 2 3। तो 3 या 3 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उन सब में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है उसको महत्तम पूर्णांक कहते हैं। तो यह किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर आएगा। अगर 2.9999 आपने लिख दिया तो ये आपको 2 ही देने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर इस महत्तम पूर्णांक फलन में आपने 0 डाला तो ये रिजल्ट के रूप में 0 देगा। 0.1 डाला, 0.2 डाला, ऐसे करते करते आपने 0.9 डाला तो ये भाई साहब आपको रिजल्ट क्या देने वाला है? 0 ही देने वाला है। क्योंकि इसकी परिभाषा ये होती है कि ये पूर्णांक मान देगा। और कौन सा मान देगा? यहाँ पे आपको जो पूर्णांक दिख रहा है या तो उसके बराबर, अगर वो पूर्णांक है पूरा का पूरा तो उसके बराबर, और पॉइंटों में है तो उससे छोटा कोई भी पूर्णांक होगा वो देगा आपको। जैसे 0.9 है तो इसमें 0 पूर्णांक है तो ये पूर्णांक ही देगा। तो ये तो बात हो गई। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने इस बॉक्स के अंदर 1 डाल दिया तो ये पूर्णांक मान ही देगा, क्योंकि इसी को कहते ही महत्तम पूर्णांक फलन है। इस बॉक्स में आपने 1.1 डाल दिया, 1.2 डाल दिया, इस प्रकार से 1.9 डाल दिया तो ये रिजल्ट आपको 1 ही देने वाला है, ठीक है। अगर आपने इस बॉक्स के अंदर महत्तम पूर्णांक फलन के बॉक्स में 2 डाला, पूर्णांक डाला तो ये पूर्णांक ही देगा, और पूर्णांक नहीं डाला तो भी ये रिजल्ट पूर्णांक ही देगा। 2.1 डाला, 2.2 डाला, इस प्रकार से 2.9 तक आपने कुछ भी डाला तो ये रिजल्ट आपको 2 ही देने वाला है। अब माइनस में देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जो पॉइंटों में हमने कुछ भी डाला उससे रिजल्ट हमेशा छोटा ही आएगा। इसको भगवान ने श्राप दे रखा है कि आपके अंदर जो मान आएगा अगर पूर्णांक है तो वो आ जाएगा, वरना आपको पास जो है उससे आपको छोटा ही मिलेगा पूर्णांक, ठीक है। मान लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में मेहनत करने पे 2.9 नंबर आए, आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, 2.9 नंबर आए, लेकिन जब उस नंबर को इस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर बॉक्स के अंदर डाल दिया तो इसने रिजल्ट 2 ही दिया, तो आपको 0.9 का नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए तो इसको भगवान ने श्राप दे रखा है, तो ये पॉइंट वाले नंबरों को खा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात है, पूर्णांक मान हमेशा ही छोटा ही आएगा। जैसे 0.1 है तो 0 आएगा, 0.2 है तो 0 आएगा, 0.9 है तो 0 ही आएगा। अब ऋणात्मक देख लेते हैं। अगर आपने माइनस का 0.1 डाला, माइनस का 0.2 डाल दिया, माइनस का 0.3 डाल दिया, इस प्रकार से माइनस का 0.9 डाल दिया, तो मान हमेशा छोटा ही आएगा, पूर्णांक मान। इससे छोटा देखो, 0 से इधर जाते हैं तो इधर छोटे मान है और ये छोटे मान ही आते हैं, और इधर भी क्या आता है, जैसे 1 से इधर आते हैं तो छोटे मान ही आते हैं, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9 तक आते हैं तो इससे छोटा मान 0 पे ही आते हैं हम, ठीक है। तो छोटे मान ही लेने हैं। तो 0.1, अब इससे छोटा पूर्णांक कौन सा है, इधर आओ, -1। 0.2 ये रहा, इससे छोटा -1।
0.3 इधर आओ, इससे छोटा पूर्णांक -1। 0.9 इससे छोटा पूर्णांक -1। अगर आपने -1 डाल दिया तो पूर्णांक डालने पे तो पूर्णांक ही मिलने वाला है, ठीक है। -1 और -2 के बीच में -1.1, -1.2, -1.3, -1.9 तक अगर आपने डाले, -1.1, -1.2, इस प्रकार से चलते चलते आपने -1.9 तक कोई भी नंबर डाला इस महत्तम पूर्णांक फलन में, तो ये छोटा मान ही देगा। अब इन सबसे छोटा मान ये है -2, तो -2, -2, -2। अब बताओ दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? महत्तम पूर्णांक फलन को इस बॉक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये पूर्णांक मान देता है हमेशा, और कैसा देता है? पॉइंट टू में कोई संख्या आती है तो आगे नहीं जाता है, ये पीछे ही जाता है। इसको सराफ दे रखा है तो पीछे जाएगा। जब पूर्णांक है तो पूर्णांक दे देगा, 1.1, 1.2, 1.3, तो ये पीछे टांग किसकाएगा? ये पीछे ही जाएगा, एक ही देगा आपको 1.9 तक। 2 लिखोगे तो 2 दे देगा, 2.1 से 2.9 तक लिखोगे तो ये पीछे जाएगा और पूर्णांक देगा आपको 2। 0 पे 0, 0.1, 0.2, 0.9 तक आप इसको ले जाओगे तो पॉइंट टू में ले जाओगे तो ये पूर्णांक के लिए पीछे जाएगा, 0 पे आ जाएगा सारे। माइनस के 0.1, माइनस के 0.2, माइनस के 0.3, माइनस के 0.9, तो ये छोटे मान पे ही जाता है पूर्णांक के लिए। तो इन सबसे छोटा क्या है? -1, तो ये सारे रिजल्ट -1 आ जाएंगे। अगर -1 रखा तो ये पूर्णांक है, -1 दे देगा। इसी प्रकार से -1.1, -1.2, -1.9, ये सारे मान आएंगे तो इनसे छोटा मान देगा ये पूर्णांक -2। और -2 अगर आपने रखा तो आपको -2 ही मिलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों? उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका प्रांत और परिसर देख लेते हैं। प्रांत में दोस्तों x के मान होते हैं, और x के मान हमने क्या लिए? इस रियल लाइन पे वास्तविक संख्या के ऊपर जितने भी नंबर है सारे लिए हमने। 0 भी लिया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 1 सब लिया। तो x के मान तो सारे लिए हैं, तो प्रांत तो इसका रियल नंबर हो जाएगा। परिसर देखो दोस्तों, परिसर y के मान होते हैं, जो रिजल्ट निकल के आता है वो परिसर होता है। तो आपने 0 से लेकर के 0.9 तक लिया तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? 0। 1 से लेकर के 1.9 तक लिया, रिजल्ट क्या आया? 1। 2 से लेकर 2.9 तक रिजल्ट क्या आया? 2। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। -1, 0.1 से -0.9 तक -1, -1.1 से -1.9 तक -2। तो आपके पास रिजल्ट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो ये तो आपके पास पूर्णांक संख्याएं मिली रिजल्ट के रूप में। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? Z, और इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा और इसका प्रांत और इसका परिसर हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो दोस्तों, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ इतना समझा है आपने तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु 0, 0, ठीक है। अब हमने जो इतनी देर पढ़ा वही करेंगे। इस बॉक्स के अंदर मैं 0 डालता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ये y के बराबरी तो होता है, या y बराबर बॉक्स x, महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो y बराबर क्या मिलेगा? 0, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक डालूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? अगर मैं यहाँ पे 0.1, 0.2 इस प्रकार से 0.9 तक डालूँगा तो रिजल्ट मेरे को 0 ही मिलने वाला है, एक पूर्णांक मान ही मिलने वाला है। और पूर्णांक मान कैसे, इसको सराफ मिला हुआ है तो पूर्णांक मान कौन सा मिलेगा? पॉइंट से पिछले वाला ही मिलेगा, ठीक है, छोटा ही मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना पूर्णांक मान छोटा ही मिलेगा। तो 0.9 से छोटा 0 ही होता है। और माइनस में जब हम देखते हैं तो माइनस 0.9 से छोटा -1 ही होता है, माइनस में भी ध्यान रखना आपको। तो 0 ही मिला ना? हाँ सर, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और जब 1 पे पहुंचते हैं, 1 पे पहुंचते हैं हम इस बॉक्स के अंदर, तो ये रिजल्ट क्या दे देता है? 1। y बराबर क्या आता है? 1। जब 1 पे पहुंचते हैं तो y बराबर क्या आता है? 1। इन दोनों को मिलाओ, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे रखोगे क्या? 1.1, 1.2 से लेकर के 1.9 तक रखोगे तो आपको पूर्णांक मान ही मिलने वाला है, और वो भी पीछे वाला छोटा 1। 1.9 तक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, यहाँ तक आपको क्या मिलने वाला है? रिजल्ट 1 ही मिलने वाला है। y बराबर क्या मिलने वाला है? y बराबर आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 2। इस 2 को हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसे आप 2 रखोगे तो ये 2 रिजल्ट देगा, y बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो y बराबर 2 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। अब आप 2.1, 2.2, 2.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7, 8, 2.9, 2.9 तक ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। और जैसे आप 3 पे पहुंचोगे तो यहाँ पे तो खाली कर देंगे, 3 पे ये रिजल्ट क्या देगा? 3 ही देगा, क्योंकि पूर्णांक है। तो 3 पे रिजल्ट देगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये। इस प्रकार से 4 तक चलता जाएगा। 4 पे इसको खाली छोड़ देंगे कि 4 पे ये रिजल्ट 4 देगा, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो दोस्तों, माइनस में देखो, माइनस के 0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, माइनस के 0.9 तक। माइनस के 0.1 से लेकर के माइनस के 0.2 और माइनस के 0.9 तक ये रिजल्ट हमेशा हमें पूर्णांक ही देगा, और वो भी कैसा? छोटा। तो इन सबसे छोटा तो -1 ही आता है, तो ये सभी पे रिजल्ट हमको देने वाला है -1। तो यहाँ पे -1 है, सभी के रिजल्ट -1 देने वाला है ये। सभी के रिजल्ट -1 यहाँ पे थोड़ा आएगा दोस्तों, y बराबर -1 तो नीचे आता है ना। -0.1, -0.2 से लेकर के माइनस के 0.9 तक, ठीक है, माइनस के 0.9 तक ये -1 ही देगा, और -1 पर भी ये -1 ही देने वाला है। तो y का मान कितना आया? -1, तो यहाँ पे है -1। तो ये आ जाएगा, ठीक है। 0 पे तो ये रिजल्ट 0 देता ही है, तो यहाँ पे खाली बना देंगे। अब देखो, -1.1 से लेकर के माइनस के 1.9 तक
ये रिजल्ट हमको -2 देने वाला है, और -2 पे ये हमको -2 देने वाला है। तो यहाँ पे -2 तक जब हम पहुँचेंगे तो ये रिजल्ट हमको -2 देने वाला है, ये देने वाला है। कहाँ से? -1.1 से। तो एक को छोड़ देंगे, यहाँ पे खाली बना देंगे, और यहाँ तक ये हमको रिजल्ट -2 देने वाला है। इसी प्रकार से -3 तक चलेंगे तो ये रिजल्ट हमको -3 देने वाला है। तो -3 यहाँ पे आएगा। -2 पे तो 2 देता ही है, उसको तो छोड़ देंगे हम। और -2.1 से लेकर के -2.9 और -3 तक ये रिजल्ट 3 देने वाला है। तो इसको हम बना देंगे, इसको हटा दें। इस प्रकार से दोस्तों इसका ये ग्राफ बनता है। और उम्मीद है आपको महत्तम पूर्णांक फलन अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी तो टाइम ज़्यादा लगा है। आप आराम से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।